क्या होते हैं पाइथन में, स्ट्रिंग्स को कैसे यूज कर सकते हैं, उसके डिफरेंट मेथड्स क्या हैं। जुपिटर यूज कर रहे हैं आप? मैं हाँ जी जुपिटर नोटबुक यूज कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। और दूसरा वेरिएबल्स हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है, मेरा एक मिनट चेक कर लूँ कनेक्टेड है। ठीक है। सबसे पहली चीज़ है कमेंट्स की। हम किसी भी सिंगल लाइन कमेंट को यूज करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। अच्छा मुझे इसका एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट आप लिख सकते हैं इस तरीके से, इसे क्या कहते हैं। नंबर साइन। नहीं नहीं, ये इसे क्या कहते हैं बोला। हैश या कमिट। हाँ, हैश। हैश के साथ। ठीक है, अगर आपने सिंगल लाइन कमेंट लिखना हो तो आप हैश यूज कर सकते हैं। ठीक है। सिंगल, अब जितनी दफा मर्जी से लिखते हैं, हर लाइन के स्टार्ट में आप हैश यूज करेंगे तो आपका वो लाइन एज अ कमेंट यूज हो जाएगी। पाइथन जब अपने कोड को रन करेगा इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, अब देखेंगे कुछ नहीं आया। अच्छा लेट्स सपोज कि आप सिंगल लाइन कमेंट नहीं लिखना चाह रहे, आप मल्टीपल लाइन कमेंट्स लिखना चाह रहे हैं। आप जैसे आपके पास कोई कोड था, आप उसकी डिस्क्रिप्शन लिखना चाह रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, आप ट्रिपल कोट्स यूज कर सकते हैं। ये भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, पाइथन कमेंट्स को स्किप कर देगा। अगर आप सिंगल कोट डबल डबल कोटेशन मार्क यूज करना चाहें वो कर लें, सिंगल कोटेशन मार्क यूज करेंगे तो तब भी आपका वो कमेंट कंसिडर होगा ट्रिपल कोट्स के साथ। बेसिकली ये तीन वेज हैं जिसकी मदद से आप अपने पाइथन के कोड में कमेंट लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ है वेरिएबल्स डिफाइन करना। वेरिएबल डिफाइन करने के लिए कुछ बेसिक से रूल हैं। रूल नहीं आप अपने कह सकते, कुछ रूल्स हैं और कुछ कन्वेंशन हैं। जैसे हम वेरिएबल किसी का भी नाम कैसे लिख सकते हैं। वेरिएबल का नाम लिखने के लिए आप एक तो लोअर केस यूज करते हैं, और अगर नाम बड़ा हो, लेंथी हो, तो अंडरस्कोर के साथ उसे सेपरेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज फुल नेम लिखना है हमने। और इसे हम इसके साथ इसे प्रिंट कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया होता रहे कि हम कोड क्या कर रहे हैं। आप स्नेक केस यूज कर सकते थे, सेपरेट करने के लिए अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। अगर आपने अपने वेरिएबल का नाम शुरू करना है तो या तो आप किसी लेटर के साथ यूज करेंगे या अंडरस्कोर के साथ यूज करेंगे, दोनों सूत्रों में आपके पास ये एक्सेप्टेबल होगा। आप अपने नाम में नंबर यूज कर सकते हैं, लेकिन आप अपने वेरिएबल का नाम जो है वो किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है। और एक चीज कि आपके पाइथन के जितने भी वेरिएबल के नेम्स हैं वो केस सेंसिटिव हैं। अगर आप फुल नेम लिखते हैं सारा लोअर केस में तो ये चीज है, और अगर इसी को आप इसमें आप अपर केस को यूज कर लेते हैं तो वो एक डिफरेंट वेरिएबल होगा, वो आपका एक्सेसिबल नहीं होगा। ये था। ये फुल नेम और ये फुल नेम दो अलग अलग चीजें हैं। चार चीजें ये हो गई। अच्छा हम क्या यूज नहीं कर सकते वेरिएबल किसी का नाम डिफाइन करने के लिए, हम रिजर्व कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते। रिजर्व कीवर्ड्स कौन कौन से हैं हमारे पास, फॉर, इफ, वाइल, डेफ या क्लास। अगर हमें कंप्लीट लिस्ट देखनी हो कि ये कौन कौन से नेम्स हैं जो हम यूज नहीं कर सकते तो हम उन्हें इंपोर्ट कर सकते हैं पाइथन से। कीवर्ड है, और देन आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। ये आपके पास एक लिस्ट है जिसे आप अपने वेरिएबल्स के नाम को डिफाइन करने के लिए यूज नहीं कर सकते। सेम इसी वे में कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिन्हें आप यूज नहीं कर सकते। बिल्ट इन फंक्शन कौन कौन से हैं, जैसे प्रिंट का एक वर्ड है, वो एक फंक्शन है, आप उसे यूज नहीं कर सकते। स्ट्रिंग का है, str का, फ्लोट का, abs का या zip का। अगर आप वो भी लिस्ट गेट करना चाहते हैं तो आप लिस्ट कैसे गेट कर सकते हैं, वो लिस्ट भी एक दफा देख लेते हैं। इंपोर्ट बिल्ट इन, और यहाँ से हम इसे प्रिंट करेंगे। इसके लिए होगा आई इन आई।
मैं ये प्रिंट कर लगा रिमूव कर देता हूँ, ये आपके पास लिस्ट में शो हो जाएगा। ये आपके पास वो रिजर्व्ड कीवर्ड, रिजर्व्ड फंक्शन नेम है जिन्हें आप अपना कोई भी आइडेंटिफायर के तौर पे यूज नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अच्छा, जब भी आप कोई कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं, लेट्स सपोज मैं वेरिएबल डिफाइन करता हूँ नेम का। नेम, मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ नेम का, और मैं इसे प्रिंट करता हूँ। मेरे पास डिस्प्ले में ये एक वेरिएबल आ जाएगा। मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। हम देखते हैं कि हम जो डिफाइन कर रहे थे इसकी टाइप क्या है। टाइप नेम, टाइप हमारे पास स्ट्रिंग आ गई। और हम इससे क्या गेट कर सकते हैं कि ये हमारे पास फिजिकली किस प्लेस पे स्टोर है। जब भी आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं, जब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, उसकी वैल्यू आपकी आपकी ड्राइव पे किसी ना किसी प्लेस पे स्टोर होती है। अगर हम उसका एड्रेस का चेक करना चाहें कि ये किस प्लेस पे स्टोर है, तो उसके पास उसके लिए फंक्शन आप यूज करते हैं आईडी का। ये उसने उसका भी एड्रेस बता दिया, फिजिकल एड्रेस, कि आपके पास ये वेरिएबल इस प्लेस पे स्टोर भी है। और लास्टली अगर मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि जो मैंने वेरिएबल डिफाइन किया था इसके बिल्ट इन कोई मेथड्स भी थे या नहीं, मैं सिर्फ इसकी लिस्ट ताकि शॉर्ट आए, मैं इसे ज़्यादा नंबर करता हूँ। और इसे भी हम प्रिंट करके देख लेते हैं। आई फॉर आई इन, ये इसके कुछ मेथड्स हैं आपके पास। इस वेरिएबल वेरिएबल की टाइप क्या थी, इंटीजर थी, और उस टाइप के कुछ मेथड्स हैं जिन्हें आप अपने पास यूज कर सकते हैं। आप कोई भी वेरिएबल डिफाइन करें किसी भी टाइप का, आप उसे चेक कर सकते हैं सेम इसी वे में कि आपके पास कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं कि हम, अच्छा इसमें किसी का कोई इशू है अभी तक, इसमें कोई कंफ्यूजन हो किसी को? नहीं हसन भाई ठीक है। नेक्स्ट अब हम स्ट्रिंग पे चलते हैं। स्ट्रिंग को डिफाइन करने के दो तीन वेज हैं। हम नेम का ही लेते हैं। पहले तो चीज़ है कि हमने उसे किसी वेरिएबल में अगर स्टोर करना है, वेरिएबल का नाम लिखें। हम टाइपिंग के साथ इसे करना चाहते हैं तो आप वेरिएबल का नेम लिखने के साथ, अगर आप दो चीज़ें, अगर तो आप टाइप का नाम नहीं बताएंगे, ये ऑटो इन्फर कर लेगा कि आपकी कौन सी टाइप है। अगर आप टाइप खुद डिफाइन करना चाहें तो रेशो नेम, वेरिएबल का नाम, रेशो का साइन, और उस वेरिएबल की टाइप, और देन आप उसमें कुछ भी स्टोर कर, उस टाइप का वेरिएबल स्टोर कर लें, की वैल्यू स्टोर कर लें। मैं नाम स्टोर करता हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज देखिएगा कि आपके पास, अगर आप टाइप, क्योंकि पाइथन एक्चुअली में नहीं करती, डायनेमिकली वेरिएबल की जो टाइप्स हैं उन्हें एक्सेस करती है। अगर आप यहाँ पे प्योर वैल्यू भी स्टोर करेंगे, ये आपके पास एरर नहीं देगा। हसन भाई, हाँ जी। जूम कर दें। एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि जूम कर दें। अभी ठीक है। जी ठीक है। एक जॉय हैं, उन्होंने कहा है कि जी। तो अभी भी आपके पास ये एरर नहीं दे रहा। आपको वेरिएबल, आपने स्ट्रिंग टाइप डिफाइन की थी लेकिन उसमें आपने वेरिएबल जो स्टोर वैल्यू स्टोर की वो एक इंटीजर था, पाइथन ने आपको स्टोर करने दी। तो बात यह है कि इसका हमें फायदा कब होगा, फर्दर जाके जब हम कोई जहाँ पे टाइप चेकिंग कर रहे होंगे किसी थर्ड लाइब्रेरी के थ्रू, वैलिडेशन कर रहे होंगे, ये चीज़ें हम वहाँ पे फायदा जरूर देंगी। हम नेम से चलते हैं। अच्छा, मैं इसकी एट द एंड आपके पास ये सेम ब्लॉक में मैं शायद लिखता रहूँगा। एट द एंड मैं आपको सेपरेट ब्लॉक्स में जहाँ पे मैंने कोड लिखा हुआ है वो शेयर कर दूंगा, जो रिपॉजिटरी है वो वाली। अब स्ट्रिंग डिफाइन करने के लिए मुझे कोटेशन मार्क्स यूज़ करने हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, डबल कोटेशन मार्क भी यूज़ कर सकता हूँ और सिंगल वाला भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है। या मैं यहाँ पे ट्रिपल भी यूज़ कर सकता था सेम। ट्रिपल में भी आप सिंगल या डबल कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप यूज नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि पहले टाइप स्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट कर रहे थे।
हम वहाँ पे एक बैकटिक यूज कर लेते थे, लेकिन आप पाइथन में बैकटिक यूज नहीं कर सकते। पाइथन में अगर आप बैकटिक यूज करेंगे तो आपके पास एरर आएगा। ये हमने डिफाइन कर लिया कि हम अपने जो भी था किसी भी स्ट्रिंग को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट चीज है कि हम इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स क्या हैं? मैंने क्या लिखा, इसको लिखे खान। स्पेशल कैरेक्टर्स को कहते हैं स्केप कैरेक्टर्स। स्केप कैरेक्टर्स क्या है कि आप उन कैरेक्टर की मदद से अपनी स्ट्रिंग में अल्टरेशन कर सकते हैं। जैसे एक स्पेस कैरेक्टर है फॉरवर्ड स्लैश एन का। फॉरवर्ड स्लैश एन क्या करता है कि जहाँ पे भी आप फॉरवर्ड स्लैश एन यूज करेंगे वहां से एक न्यू लाइन डिफाइन कर देगा उस स्ट्रिंग में। अब अगर मैं इसे अभी रन करूंगा, अच्छा ठीक है, एक मिनट मैं प्रिंट करता हूँ। कोड्स के अंदर लिखते हैं तो फिर वो प्रिंट ही करवाएगा ना। नहीं, उसे कोर्स में भी नहीं करेगा वो। मैं बताता हूँ आपको क्या था। वो मैं डायरेक्टली इस वेरिएबल के नेम को एक्सेस कर रहा था, तो जो जुपिटर नोटबुक है, अगर आप प्रिंट भी नहीं यूज, प्रिंट का लफ्ज यूज नहीं करते और वेरिएबल के नेम को डायरेक्टली एक्सेस करते हैं तो उसे प्रिंट कर देता है, डिस्प्ले कर देता है। अगर आप प्रिंट के फंक्शन में यूज करते हैं, हमने फॉरवर्ड स्लैश एन यूज किया, इसने क्या किया कि वहां से एक नई लाइन शुरू कर दी। एक आपके पास एस्केप करेक्टर है फॉरवर्ड स्लैश टी का, ये क्या करेगा कि उतनी टैब की उतनी स्पेसेस दे देगा। और तीसरा जो करेक्टर हम यूज कर रहे होंगे वो होगा फॉरवर्ड स्लैश बी का। अगर फॉरवर्ड स्लैश बी यूज करते हैं तो ये एक स्पेस, एक करेक्टर फॉरवर्ड से रिमूव कर देता है, वो करेक्टर हो या स्पेस हो। ठीक है, ये उसने ए को रिमूव कर दिया, बैक स्पेस है ये, स्लैश बी जो है। ये तीन चीजें हो गई। और एक और चीज है कि हम क्या करते हैं, जब भी हमने डिफाइन कर लिया कि हम स्ट्रिंग को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, डबल कोट के साथ या सिंगल कोट के साथ। ये हो सकता है कि किसी प्लेस पे हम ये अपने स्ट्रिंग के मैसेज में ही सिंगल कोट, स्ट्रिंग में सिंगल कोट या डबल कोट यूज करना चाह रहे हो, तो उसके लिए क्या है, या तो आप डबल कोट के साथ डिफाइन करें और देन उसमें आप सिंगल कोट लिख लें। आप ऐसे करेंगे चल जाएगा। अगर डबल कोट लिखना चाहते हैं, अंदर डबल कोट यूज करना चाहते हैं, तो आप स्ट्रिंग को डिफाइन सिंगल कोट के साथ कर लें। ये करेंगे ये भी हो जाएगा। तीसरा तरीका एक और है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने मैसेज में डबल कोट भी यूज कर रहा हूँ और और सिंगल कोट भी यूज कर रहा हूँ। उसके लिए क्या है कि आप अच्छा, तीसरे मेथड के लिए क्या था कि आप सिंगल कोट के साथ लिखना चाहें सिंगल कोट के साथ लिख लें, आप डबल कोट के साथ लिखना चाहें डबल कोट के साथ लिख लें। लेकिन उसके साथ मैं यहाँ पे सिंगल कोट यूज करना चाहता हूँ, अभी मैं इसे रन करता हूँ तो एरर आता है। अच्छा, ये एरर क्यों आता है? पाइथन ये समझता है कि अगर मैंने स्टार्टिंग में सिंगल कोट लगाई थी, अब जो नेक्स्ट सिंगल कोट होगा वो उस स्ट्रिंग को एंड कर देगा। मैं यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश अगर यूज करता हूँ तो फॉरवर्ड स्लैश क्या करेगा कि जो इस कोटेशन मार्क का सिंगल सिंगल कोट का जो बिल्ट इन फंक्शनैलिटी है उसे खत्म कर देता है। अभी आप चेक करेंगे तो उसने क्या किया कि जो बिल्ट इन पे वो क्या कर रहा था कि आपको यहाँ पे स्ट्रिंग को एंड कर रहा था, उस चीज को उसने खत्म कर दिया। और इस तरह भी आप सिंगल या डबल कोटेशन मार्क्स अपने पास यूज कर सकते हैं। देन एक चीज है कि लेट्स सपोज हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं और हम उन्हें कंबाइन करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उन्हें कंकैटिनेट कर सकते हैं। कंकैटिनेट कैसे करते हैं? एक सिंपल सा हल है आपके पास, आप लिखते हैं आप प्लस के साइन के साथ। अगर मैं कंकैटिनेट करूंगा, मैं क्लिक करवाता हूँ, अगर मैं इसे कंकैटिनेट करूंगा तो इसने इन दोनों स्ट्रिंग्स को कंबाइन कर दिया। ठीक है, एक चीज, लेट्स सपोज आप दो चीजों को कंकैटिनेट करते हैं, एक आपके पास नंबर है और एक आपके पास स्ट्रिंग है। अगर वहां वो कंकैटिनेशन आप करेंगे तो आपके पास एरर आएगा। लेट्स सपोज एक मेरे पास स्ट्रिंग थी, मैंने उसमें नंबर को ऐड किया, अभी मैं देखूंगा तो उसने मेरे पास ये एरर दे देगा किस चीज का कि आप स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट कर सकते हैं, इंटीजर को नहीं कर सकते। लेट्स आपके पास कोई ऐसा प्रोग्राम है या ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे आप क्या करना चाह रहे हैं कि आप किसी कंकैटिनेट करना चाह रहे हैं किसी
वर्ड किसी स्ट्रिंग को किसी इंटीजर के साथ, तो आप उसकी टाइप कन्वर्जन करेंगे। टाइप कन्वर्जन, आप नंबर से स्ट्रिंग में जाना चाहते हैं तो आप स्ट्रिंग का फंक्शन यूज कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग लिखता हूँ। अभी मैं क्या करूँ, अब सिस्टम क्या करेगा कि वो इसको कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग में और देन कंकैटिनेट कर देगा। अब स्ट्रिंग के फंक्शन है आपके पास नंबर का इंटीजर में करने का भी है और आपके पास फ्लोट पे करने का भी है। अब बात है ये कि हमने शुरू में बात की थी कि आप डिफाइन कर सकते हैं, ये तीन चीज़ें, ये क्लियर हो गया होगा। हमने शुरू में बात की थी कि जब आपने डिफाइन करना है तो आप सिंगल कोड के साथ भी कर सकते हैं और ट्रिपल कोड के साथ भी कर सकते हैं। एक दफ़ा देख लेते हैं कि हमें ट्रिपल कोड के साथ करने का फ़ायदा क्या होगा अगर सिंगल कोड के साथ हो सकता है। मैं हमारे पास हम क्या करते हैं कि स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं। मेरे पास नेम है, देन मेरे पास फादर्स नेम है, मेरे पास एज है, एंड मेरे पास है एजुकेशन है। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ आउटपुट में एक स्टूडेंट कार्ड आए। हम कार्ड का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। कार्ड का स्ट्रक्चर हम कैसा चाहते हैं, पहली चीज़ तो ये है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास हो टाइटल हो, साथ में ही इसे प्रिंट भी कर लेंगे ताकि हम क्रिएट क्या कर रहे हैं वो चीज़ें भी हमें पता लगती रहे। स्टूडेंट कार्ड में क्या क्या हो, स्टूडेंट का नाम हो, मैं लिखता हूँ स्टूडेंट नेम। मुझे अब जैसे हम पहले कर रहे थे, हम क्या करते थे कि यहाँ तो ये हम लिखेंगे, मैं वेरिएबल का नाम यूज करना चाह रहा हूँ तो मेरे पास ये आएगा कंकैटिनेशन के साथ नेम। तो मैंने क्या किया, स्टूडेंट का नाम लिखा, स्टूडेंट का नाम आ गया, कंकैटिनेट कर लिया, फादर का नाम आया वो कंकैटिनेट कर लिया, एज कंकैटिनेट कर ली और एजुकेशन कंकैटिनेट कर ली। लेकिन इसमें दो इश्यूज हैं। मैं ये चाहता था कि मेरे पास जो आउटपुट आए वो मल्टी लाइन में आए। मल्टी लाइन में शो करवाने के लिए क्या था कि मैंने एक करेक्टर पढ़ा, एस्केप करेक्टर, न्यू लाइन के लिए हमें वो यूज करना पड़ेगा फॉरवर्ड स्लैश n। ठीक है, यहाँ पे भी हम फॉरवर्ड स्लैश n यूज करेंगे। ये आपको स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा, फॉरवर्ड स्लैश n, एज में भी, और लास्टली आप एजुकेशन पे भी सेम करेंगे। असल भाई अभी ये आप, हाँ जी, फॉरवर्ड स्लैश जब हम लगाते हैं एन तो स्पेस ना दिया करें। कौन सी वाली, ये वाली? हाँ आगे से, हाँ ये वाली स्पेस की जरूरत नहीं है। ये मैं फिर रिमूव, उसको आगे ले जाता है ना। ठीक है ठीक है, मैं रिमूव करा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी देखेंगे कि आपके पास जो आउटपुट आ गई वो मल्टी लाइन में आ गई। ये अभी छोटा कोड था। अगर ये होता कि ये कोड लेंथी होता तो हम ये, लेंथी कोड में क्या था कि हम ये चाह रहे थे कि हमारे पास लिखना आसान हो। ये छोटा कोड था, एक लाइन में हमने लिख लिया। अगर यही एक लेंथी चीज होती तो इसे लिखना और मुश्किल हो जाता। मैं इसे मल्टी लाइन में लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ। हमने एक फॉरवर्ड स्लैश ये पढ़ा, फॉरवर्ड स्लैश क्या करता है कि जो नेक्स्ट इसके चीज है उसे निगलेक्ट कर देता है। हम अगर, तो मैं इस तरह करके लिखूं, ये मेरे पास एरर आएगा। क्यों एरर आएगा कि ये स्पेसिंग की वजह से एरर आ गया। मैं ये कर सकता हूँ, यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश लाऊं, लगाऊं। फॉरवर्ड स्लैश क्या करेगी कि वो जो इंटर के साथ हमने एक न्यू लाइन क्रिएट की थी, उसने न्यू लाइन को रिमूव कर उसको कंसीडर नहीं किया और हमारा कोड उसी तरह चलता रहेगा। मैं फॉरवर्ड स्लैश करके यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, और एक फॉरवर्ड स्लैश हमने यूज की यहाँ पे। अच्छा, अब अगर मैं इसे रन करूं, आ गया। इसमें अब देखेंगे कि मेरे पास इस कोड को लिखना आसान है, लिखते हुए इसे दोबारा पढ़ना आसान है। ऐसा लिखना आसान नहीं था। उसकी वजह, हमने एक तो कंकैटिनेशन यूज की, हमने ये फॉरवर्ड स्लैश यूज किए,
हमने न्यू लाइन डिफाइन की आउटपुट को प्रिंटिफाई करने के लिए, हमने टाइप कन्वर्जन की ताकि हम नंबर्स को भी यूज कर सके हमारी स्ट्रिंग में। इससे बचने के लिए हमारे पास एक चीज आ गई मल्टी लाइन डिफाइन करने की, कि आप इसी को मल्टी लाइन में कर सकते हैं। मल्टी लाइन में करने के लिए दो वेज हैं, या तो आप ट्रिपल कोट्स यूज कर लें 3 दफा, ट्रिपल कोट सिंगल वाले यूज कर लें या डबल यूज कर लें। मैं इसे सिंगल के साथ करता हूँ, ये भी हो गया। और तीसरा था यहाँ। अच्छा, अब इसमें मुझे फॉरवर्ड स्लैश लगाने की जरूरत नहीं है। न्यू लाइन का जो स्केप करेक्टर हम यूज करते थे उसकी जरूरत नहीं है। फॉर नाउ मैं क्या करता हूँ कि मैं इन नेम्स को भी नहीं लिखता, मैं जो वेरिएबल की वैल्यूज हैं उन्हें भी ऐड नहीं करता। अब अगर मैं देखें, मेरे पास एक तो इसे लिखना आसान हो गया, वैल्यूज कैसे हैं कि ये हम देखते हैं, लिखना आसान हो गया और आउटपुट भी वैसी आ गई जैसी जिस तरह की हमें रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज भी पुट करना चाह रहे हैं। जब हमने एक सिंगल लाइन में से लिखा था तो वहां पे हम डायरेक्टली वैल्यूज को कंकैटिनेट कर रहे थे। अगर अब यहाँ पे मैं वैल्यू यूज करना चाहूंगा तो इसके लिए दो मेथड है, एक को कहते हैं एफ स्ट्रिंग और दूसरा है जिंजर स्टाइल। पहले एफ स्ट्रिंग देख लेते हैं। एफ स्ट्रिंग में जब आपने मल्टी लाइन स्ट्रिंग डिफाइन करनी है तो उसके शुरू में एक तो कीवर्ड यूज होगा एफ का। और अब जहां भी आपने वैल्यू यूज करनी है वहां पे आप ब्रेसेस में वैल्यू दे दें, उस वेरिएबल का नाम दे दें। आपके पास एज है और लास्ट ही आपके पास है एजुकेशन। अभी जो लेटेस्ट वर्जन है हमारे पास 3.9 से ऑनवर्ड शायद, उसमें आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग में आप वेरिएबल की वैल्यूज को इस तरह सिंपली यूज कर सकते हैं। ये इस मेथड को कहते हैं एफ स्ट्रिंग। इसके अलावा एक और मेथड है जिसे इसमें जो एफ स्ट्रिंग वाला मेथड है इसमें किसी को कंफ्यूजन है अभी? अगर नहीं है तो देन हम दूसरा मेथड जो है वो भी देख लेते हैं। अगर भाई ये जो एफ स्ट्रिंग आप यूज कर रहे हैं इसके अंदर, और पीछे आपने एक जगह किया था, इंटीजर को स्ट्रिंग बनाया था। हाँ जी। तो जब आप एफ स्ट्रिंग यूज करेंगे तो मेरे ख्याल में उसकी एफ जरूरत नहीं एफ पड़ेगी। एफ जी, एफ स्ट्रिंग में जब आपको जो टाइप कन्वर्जन है आपको टाइप कन्वर्जन की जरूरत भी नहीं पड़ती, नहीं आप पड़ती। डायरेक्टली वेरिएबल्स को वहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो एक जो नॉर्मल वे था वहां से उसमें और एफ स्ट्रिंग में आने से हमें क्या क्या फायदे हुए, एक दफा वो देखें। हमें एक तो ये फॉरवर्ड स्लैश यूज नहीं करनी पड़ी न्यू लाइन यूज करने के लिए, हमें फॉरवर्ड स्लैश एन नहीं यूज करना पड़ा ताकि हम एक नई लाइन डिस्प्ले कर सकें, हमें कंकैटिनेशन नहीं यूज करनी पड़ी और हमें टाइप कन्वर्जन नहीं यूज करनी पड़ी। ठीक हो गया जी। तो जब तक एफ स्ट्रिंग नहीं था तो उससे पहले किस मेथड से करते थे, उस मेथड को देख लेते हैं। इस वजह से कि अगर कहीं पे कोई ऐसा कोड हो जो पुराने वे में लिखा हो हमें आइडिया हो जाए कि ये लिखा क्या हुआ है। अगर आप एफ स्ट्रिंग में यूज करते हैं तो दूसरे मेथड को कहते हैं जिंजर स्टाइल। उसमें क्या था, एक तो फर्क नहीं आता, जहाँ पे आपने वैल्यू यूज करनी है कोई भी वहां पे आपको बताना पड़ेगा कि किस टाइप की वैल्यू यूज कर रहे हैं। मैं नेम मेरे पास स्ट्रिंग है, मैं परसेंटेज साइन और एस, एफ नेम भी स्ट्रिंग है, परसेंटेज साइन और एस। एज मेरे पास डेसिमल है, परसेंटेज साइन और डी। और लास्टली मेरे पास ये भी एक स्ट्रिंग है, लिखेंगे। और ऐड ये सारा लिखने के बाद इसके एंड में हम अपनी उन वैल्यूज को दोबारा से बताएंगे कि कौन कौन सी वैल्यूज यूज हो रही हैं। और ये उसी वे में आएंगी उसी तरतीब में आएंगी जिस तरतीब में हम इसे अपनी वैल्यू में यूज कर रहे थे, अपनी स्ट्रिंग में यूज कर रहे थे। हमें सबसे पहले नेम चाहिए था, हमने नेम लिखा, फादर्स नेम आ गया, एज एंड एजुकेशन। अगर मैं इसे भी रन करूंगा तो मेरे पास आंसर, मेरे पास जो मेरा आउटपुट है वही आएगी। तो मल्टी लाइन लिखने के दो वेज हैं, एक हमारे पास एफ स्ट्रिंग है और एक जिंजर स्टाइल है। जो एफ स्ट्रिंग है वो ज़रा सिंपल है तो इस वजह से हम उसी को यूज़ करेंगे। ठीक हो गया।
नेक्स्ट हम मेथड्स कुछ देख लेते हैं कि हमारे पास जो कोई भी स्ट्रिंग हमारे पास है तो उसमें कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं जिसे हम यूज कर सकते हैं। हमारे पास उसको फाइंड करने का है dir होता है फंक्शन। कहते हैं जी स्ट्रिंग के फाइंड कर लो। अच्छा, अगर आप सिर्फ इसे रन करेंगे तो आपके पास काफी सारे मेथड हैं कुछ अंडरस्कोर के साथ हैं। जो ये अंडरस्कोर वाले हैं ये उसके बिल्ट इन मेथड्स हैं। इस वजह से हम लिस्ट में से इन्हें निगलेक्ट कर लेते हैं। अगर हो अंडरस्कोर नॉट इन आई, ये हमारे पास मेथड्स अवेलेबल हैं जो किसी भी स्ट्रिंग पे आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम इनमें से कुछ मेथड्स को देख लेते हैं कि ये मेथड्स कैसे काम करेंगे। कैपिटलाइज एंड केस फोल्ड। हमारे पास एक मेथड है कैपिटलाइज का। कैपिटलाइज क्या करता है कि आपके पास जितने भी करेक्टर जो हैं जो भी आप उसे इनपुट स्ट्रिंग देंगे उसका जो फर्स्ट करेक्टर है उसे कैपिटलाइज कर देगा। हम एक मैक और हम प्रिंट क्या करते हैं टेक्स्ट डॉट कैपिटलाइज। क्या करेगा कि आपका जो फर्स्ट है उसे उसने अपर जो फर्स्ट लेटर था किसी भी स्ट्रिंग का उससे कैपिटलाइज कर दिया, अपर केस में कर दिया। दूसरा आपके पास ऑप्शन है केस फोल्ड का। मैं इसी में करता रहता हूँ, बार बार नहीं लिखना हसन भाई, ये कैपिटलाइज के साथ टाइटल भी तो कर सकते हैं। पड़ता जी। ऑप्शन वो भी है, मैं आपके साथ सारे कर लेता हूँ, वो मैं हम देख लेते हैं सबको तकरीबन। कैपिटलाइज था, देन हमारे पास मेथड है केस फोल्ड का। केस फोल्ड क्या करता है कि आपके पास जितने भी करेक्टर्स होंगे उन सबको लोअर केस में कर देगा। मेरे पास यहाँ पे 3 करेक्टर्स थे, एल और ओ जो था वो अपर केस में था, उसने उन्हें भी लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। उन्हें उसने लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। देन उसके अलावा हमारे पास मेथड है सेंटर का। सेंटर क्या करेगा, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास तो इसमें से जो वो है जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। मैं आपको जुबानी इसका बता देता हूँ कि कौन सा मेथड क्या करेगा। जो जिसे यूज करने की जरूरत होगी उसे हम यूज करके भी देख रहे हैं जो ज्यादातर यूज होंगे। सेंटर का मेथड क्या करता है, आपके पास एक स्ट्रिंग है 5 करेक्टर्स की और आप ये चाहते हैं कि आपकी जो आउटपुट आए जो भी आप उसे फॉर्मेट करें वो उसकी लेंथ हो 10 और उसे सेंट्रलाइज कर दे जो आपकी गिवन स्ट्रिंग है उसे सेंट्रलाइज कर दे। सेंट्रलाइज करने के लिए आप उसे बताएंगे उसके साथ कि आपके पास एक जो एम्प्टी स्पेसेस है उसे किस करेक्टर के साथ फिल करना है, उसे उसके साथ कर देगा। काउंट क्या करता है, काउंट आपके पास काउंट करता है कि किसी वर्ड की या किसी वर्ड की या किसी करेक्टर की कितनी रेपिटेशन है, कितनी अक्रेशन कितनी दफा अक्कर हो रहा है। आप अपने टेक्स्ट को इनकोड के मेथड के साथ इनकोड कर सकते हैं। और ये आप ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या आपके पास जो स्ट्रिंग है वो किसी पर्टिकुलर करेक्टर के साथ किसी पर्टिकुलर करेक्टर या किसी वर्ड के साथ एंड करती है। ये हम एंड्स विद का चेक करते हैं, हमारे पास वो था, हम टेस्ट करते हैं एंड्स विद तो मैं चेक करता हूँ कि क्या ये ए के साथ होती है एंड आउटपुट में आंसर आपके पास फॉल्स आना चाहिए। सही क्या है, ये फॉल्स है। मुझे पता है ये ओ के साथ है, मैं ओ चेक किया, मेरे पास ये ट्रू आ गया। एंड स्विच के बाद आपके पास था एक्सपैंड टैब्स। हमने शुरू में एक बैक स्पेस यूज की थी /t की। /t क्या करता था कि आपके स्पेस उसमें अगर आप इसे प्रिंट करके देखेंगे तो टैब की स्पेसेस दे देगा। हमारे पास एक मेथड है एक्सटेंड टैब्स का, हम उसे यूज करते हैं। एक्सटेंड टैब्स और मैं कितनी दफा एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ 12 के साथ। ये उसने जो टैब था उसे एक्सटेंड कर दिया।
एंड टैब के बाद आपके पास है फाइंड का मेथड क्या करता है कि ये आपके पास, आप किसी वर्ड को या किसी किसी करेक्टर की अकरेंस को चेक करना चाहते हैं कि ये आपकी स्ट्रिंग में अवेलेबल है, फाइंड के मेथड से आप फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मेथड है फॉर्मेट का मेथड देखने वाला है, इसे हम जनरली अपने अपने पास यूज भी कर रहे होंगे कहीं ना कहीं पे। मैं क्या करता हूँ कि हम प्रिंट करते हैं, हमारे पास एक मैसेज भी प्रिंट करते हैं कि है person, जिनके पास एज है 30, और मैं एक मैसेज को प्रिंट कर रहा हूँ, माय नेम। अगर मैंने इसे ऐसे करना हो, मैंने एक मैसेज प्रिंट करना है इन दोनों वेरिएबल के साथ, जनरली क्या करूँगा, मैं कंकैटिनेट करूँगा और स्ट्रिंग को मैं कन्वर्ट करूँ, नंबर को कन्वर्ट करूँगा स्ट्रिंग में, मेरा ये मैसेज होगा। हम यहाँ पे फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं सेम उसी वे में जिस तरह हमने मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स के लिए किया था। उसके लिए क्या है कि जहाँ पे आपने वेरिएबल डिफाइन करना है सिंपल, वहाँ पे एक ब्रेसिस, एम्प्टी ब्रेसिस में, और ये भी एम्प्टी आ गई, ये मेरे पास ये होगा कुछ इस तरह से। अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ तो ये खाली आएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। पर मैं ये चाहता हूँ कि अब जो स्पेसेस मैंने एम्प्टी छोड़ी हैं यहाँ पे वैल्यू आ जाए, तो उसके लिए डॉट फॉर्मेट का मेथड है, डॉट फॉर्मेट। और डॉट फॉर्मेट में आपने वो वैल्यूज देनी है जो यहाँ पे पुट करना चाह रहे हैं, ये उसी उसी तरतीब में होगी जिसमें आप इसे पुट करेंगे। नेम की जगह पे नेम आ जाएगा, फर्स्ट में नेम आ जाएगा और सेकंड में एज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे इसके इंडेक्स भी बता सकता हूँ, जैसे कि ये 0 इंडेक्स पे ये आए वैल्यू और 1 पे आए, ये भी आ जाएगी। तीसरा भी ये है कि मैं यहाँ पे इसे किसी भी तरतीब में लिखना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि यूज जब करें, यूज उसी में हो जिसमें हमें चाहिए, तो हम कोई प्लेस होल्डर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैंने कहा ए और बी, और यहाँ पे मुझे ए और बी की वैल्यू बतानी है, मैं उल्ट कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि बी की वैल्यू बी में ये आए और ए में ये आ जाए। अभी चेक करेंगे तो आ जाएगा माई नेम इज 30 एंड एज इज हसन, क्योंकि हमने डिफाइन उल्ट किया था तो हमारे पास ये यूज भी उल्टी हो रहा है। अगर आप इसे वापस ए और बी में जाएंगे, ये हो गया, ठीक है। देन उसके बाद फॉर्मेट का हो गया। अच्छा, फॉर्मेट मैप का क्या करता है, फॉर्मेट मैप का फंक्शन आपका जो कोड है, आपके पास जो स्ट्रिंग है उसकी फॉर्मेटिंग कर देता है जिस वे में आपको उसे चाहिए होगा, ठीक है। और अच्छा, फॉर्मेट किस तरह करेगा कि आपके पास जो किसी डिक्शनरी से वो वैल्यूज उठा रहा होगा, आप डिक्शनरी डिफाइन करते हैं, जहाँ पे हम डिक्शनरीज पढ़ेंगे वहाँ पे ये चीज़ दोबारा से देख लेंगे। डिक्शनरी डिफाइन करते हैं, उस डिक्शनरी से वैल्यूज आके आपकी स्ट्रिंग में पुट करता है। इंडेक्स से क्या करेंगे कि आप किसी चीज़ के आप किसी भी करेक्टर का या किसी भी वर्ड का इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं कि किस इंडेक्स पे जो फर्स्ट अकरेंस उसकी फाइंड करेगा। इस ऑल नंबर चेक करेगा कि आपके पास जितने भी अ, आप आपकी स्ट्रिंग में जितने भी करेक्टर्स हैं वो क्या तमाम न्यूमेरिक हैं। अगर तो तमाम न्यूमेरिक होंगे तो आपके पास ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। इज अल्फा, क्या अल्फा न्यूमेरिक चेक करेगा। आस्की कोड्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, अगर आपकी स्ट्रिंग में जो भी करेक्टर यूज हुआ है उसके अगेंस्ट कोई ना कोई आस्की कोड अवेलेबल है तो देन ट्रू आएगा। अगर तमाम डेसिमल्स हैं तो डेसिमल आएगा, सॉरी ये न्यूमेरिक था, डेसिमल नहीं था, ये न्यूमेरिक था। अगर डिजिट्स हैं, सब डिजिट्स हैं, डिजिट्स चेक कर लेगा। इस आइडेंटिफायर से भी आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपने जो वेरिएबल डिफाइन किया है उसे एज अ वेरिएबल नेम आप यूज कर सकते हैं क्या। इस लोअर से चेक करेगा कि जितने भी करेक्टर्स यूज किए हैं क्या वो तमाम लोअर करेक्टर्स हैं। न्यूमेरिक से न्यूमेरिक वैल्यूज चेक करेगा। प्रिंट टेबल से चेक करेगा कि जितनी भी वैल्यूज हैं वो प्रिंट हो सकती हैं। ये स्पेस है कि आपके पास जो भी आपकी स्ट्रिंग है वो क्या सारी की सारी एम्प्टी स्पेसेस हैं। इस टाइटल, क्या आपकी जो स्ट्रिंग है वो टाइटल केस में लिखी हुई है। अपर आपका चेक करेगा कि क्या तमाम अपर केसेस हैं। ज्वाइन से आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी भी लिस्ट को ज्वाइन के जितने भी करेक्टर्स हैं, जितने भी उसमें वर्ड्स होंगे, उन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी
मल्टीपल जितने भी वर्ड्स होंगे आप उन्हें ज्वाइन करके एक सिंगल वर्ड बना सकते हैं। लेफ्ट जस्टिफाई करते क्या करता है कि आपके करेक्टर्स को लेफ्ट से जस्टिफाई करता है, और नेक्स्ट कहीं पे आर जस्टिफाई होगा वो राइट से जस्टिफाई करता है। लोअर क्या है, लोअर क्या करेगा कि जितनी भी आपके करेक्टर्स हैं उन्हें सबको लोअर में कन्वर्ट कर देगा। लेफ्ट सिर्फ लेफ्ट से जितनी भी स्पेसिस हैं उन्हें रिमूव करता है। जो ट्रांजिशन है ये आपको ट्रांसफॉर्म करता है, मेक ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म क्या करता है कि आप करेक्टर्स बताते हैं, उन करेक्टर्स के अगेंस्ट बताते हैं कि इस करेक्टर के अगेंस्ट ये वैल्यू है। किसी भी स्ट्रिंग में आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। ये आपके पास इन कोडिंग में यूज हो सकता है। देन रिमूव सुफिक्स है, प्रीफिक्स एंड सुफिक्स है। रिमूव सुफिक्स आपके, प्रीफिक्स क्या है जो बाद में जितनी भी एम्प्टी स्पेसेस होंगी उन्हें रिमूव कर सकता है। सुफिक्स आपकी शुरू वाले को कर सकता है, किसी वैल्यू को आप रिप्लेस करवा सकते हैं रिप्लेस के साथ। राइट फाइंड से क्या है, हम इंडेक्स से क्या करते थे कि उसका फर्स्ट इंडेक्स फाइंड करते थे। राइट फाइंड क्या करेगा कि लास्ट लास्ट से उस मैथ उसे फाइंड करेगा। देन आपके, अच्छा ये पार्टीशन था, हाँ ये जो पार्टीशन था, पार्टीशन क्या करता है कि आप किसी भी करेक्टर, किसी भी स्ट्रिंग को एक पर्टिकुलर वैल्यू से उसे पार्ट कर सकते हैं, उसके तो तीन पार्ट्स बना सकते हैं। फर्स्ट पार्ट वो वैल्यू जो आप डिफाइन करेंगे, और तीसरा पार्ट राइट पार्टीशन राइट साइड से सेम काम करता है। स्प्लिट क्या करेगा, लेफ्ट स्प्लिट और राइट स्प्लिट, आपके कोड आपकी स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देंगे लेफ्ट से या राइट से पर्टिकुलर वैल्यू के अगेंस्ट। और जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप आपकी जो एम्प्टी स्पेसेस हैं लेफ्ट से या राइट से रिमूव, लेफ्ट लेफ्ट जो स्ट्रिप है वो लेफ्ट वाली एम्प्टी स्पेसेस रिमूव करता है। जो एल स्प्लिट है वो आपकी स्ट्रिप जो है वो आपकी राइट वाली करता है। और सिंपल अगर स्ट्रिप करते हैं तो तमाम एम्प्टी स्पेसेस को रिमूव कर देता है। स्टार्ट से चेक करता है कि आपके पास जो स्टार्ट हो रहा है वो किसी पर्टिकुलर करेक्टर से हो रहा है। स्वैप केस क्या करेगा कि लोअर को अपर में कन्वर्ट कर देगा, अपर को लोअर में कर देगा। टाइटल टाइटल केस में यानी कि जितने भी वर्ड्स होंगे उसका फर्स्ट फर्स्ट करेक्टर टाइटल हो जाएगा। ट्रांसलेट क्या करता है, हमने ऊपर कहीं पे ट्रांसफॉर्म का पढ़ा था, सेम उसी वे में ट्रांसलेट करता है। और अपर में, अपर क्या करेगा कि तमाम को अपर केस में कर देगा। और जेड फिल क्या